सारी संभावनाएं भीतर है, सारे डर भी भीतर है। जीवन में किस तरह से चुनौतियों का हम सामना करने वाले होंगे, कितना खुद को स्थिर करके आगे बढ़ने वाले होंगे, इसका पूरा पूरा सिरा भी भीतर है। परंतु कई बार व्यक्ति खोजता बहुत कुछ बाहर है और हासिल कुछ विशेष करने वाला नहीं होता है। जब श्वास भीतर जाती है तो वो ही प्राण ऊर्जा है, और वो ही जब श्वास बाहर निकलती है तो भीतर के जितने नकारात्मक भाव है, भीतर की जितनी कार्बन की स्थितियां हैं, उन सभी को बाहर निकाल कर पुनः शुद्धिकरण की आभा को व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़ने वाली होती है। यहाँ राहु और केतु जिन्हें परिवर्तित हुए, यानी कुंभ और सिंह राशि स्थान में आए, 8.5 महीने का समय बीत चुका है, अपने अपने क्रमशः मध्याह्न को प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ष की अंतिम अवस्थाओं के साथ में, यानी वर्ष 2026 के दिसंबर माह के साथ में, दोनों ही ग्रह व्यवस्थाएं पुनश्च परिवर्तन की ओर होंगी। ये ग्रह वक्री ही चला करते हैं, सब्सटेंशियल पोजीशन में इनका कोई भी एविडेंस नहीं है। राहु जहाँ व्यक्ति विशेष के भीतर की अवचेतन की स्थितियाँ हैं, सबकॉन्शियस बेस है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऊर्जा वहीं से निकल कर आती है। भय की समाप्ति के क्रम वहीं से निकल कर आते हैं, भय उजागर होते हैं तब भी वहीं से होते हैं। और केतु मोक्ष कारक स्थितियों को प्रदत्त करने वाले ग्रह हैं, जो व्यक्ति विशेष के भीतर के डिटैचमेंट की पोजीशन है। तो जब ऐसी अवस्थाएं समक्ष निकल कर आती है तो इनका मध्याह्न प्राप्त करना अपने आप में महत्वपूर्ण सिरा है। शनिदेव प्रदान मकर राशि के महानुभावों के लिए हम विशेष चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। अभी के समय सिरे में सबसे पहले कोई भी चर्चा आपके समक्ष हम इसलिए लेकर आते हैं कि आप यहाँ पराक्रम भावस्थ शनिदेव की स्थितियों के साथ में गतिमान हैं। ये जो समय 1.5 वर्ष बाद ढैया की ओर आएगा, उसके पहले का अंतराल अति महत्वपूर्ण आपके लिए कहा जा सकता है। शनिदेव की स्थितियों को दर्शाया नहीं गया है, परंतु बृहस्पति के राशि स्थान में है। देवगुरु बृहस्पति भी 1 जून तक आप गौर कीजिएगा षष्ठ भाव में, उसके बाद तो गुरु की भी स्थितियाँ उच्चस्थ होकर और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगी। राहु वाणी भाव में है, राहु परिवार भाव में है, धन भाव के साथ में है, शनिदेव की मूल त्रिकोण में है और शनिदेव वत ही फल करने वाले होते हैं, केतु मंगलवत फल करते हैं। सूर्य राशि स्थानक क्रम में है, अष्टम भाव में है, रिसर्च एनालिसिस आयुष्य के भाव के साथ में है, द्वितीय त्रिक की स्थितियों के साथ में है। तो इसी वजह से इनका मध्याह्न को अब प्राप्त करना अपने आप में महत्वपूर्ण गतिविधि है। जिन सिरों के साथ में आप डर रहे थे, जहाँ धोखे से भीतर का भय अवस्थित था, कोई बहुत बड़े परिवर्तन का अवसर सामने आ रहा है, अगला व्यक्ति धोखा तो नहीं दे देगा, अगला व्यक्ति फंसा तो नहीं देगा, कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी तो सामने नहीं निकल कर आ जाएगी, ये जो भीतर के भय अवस्थित थे और आपको अव्यवस्थित कर रहे थे, उनसे अब आप हटने की तैयारी करते हैं। अभी तक आपने जो कमिटमेंट किए उसमें से कुछ फेल हुए, कुछ आपने पूरे प्रयासों के साथ में पूर्ण करने का प्रयत्न किया, यह सब कुछ आपने देखा। अब इसके बाद में आप क्या देख रहे हैं, अब इसके बाद में आप क्या बना रहे हैं, वो सारी ही आभा अत्यधिक महत्वपूर्ण सिरों के साथ में चला करती है। और उस अवस्था के साथ में काबिज होकर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह स्पष्टतम स्तर अपने भीतर तक अंकित करके रखने का प्रयास कीजिएगा कि जो द्वितीय भावस्थ राहु की स्थितियां हैं, उसके साथ साथ चलते हुए आपकी वाणी अब सारगर्भित हो चली है। अब आप एग्जेजुरेटेड बेसिस के साथ में कोई भी कमिटमेंट करने की तरफ खुद को लेकर चलने वाले नहीं होते। आप अपने भीतर की भरपूर गुंजाइशों के साथ सम्यक स्तर पर अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाने का जो यत्न प्रयत्न कर रहे थे, उसके साथ में और अधिक बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ निकल कर आने की प्रिपरेशन को यहाँ एक अलग रेजम्बलेंस देते चले जाते हैं। इस समय की सबसे बड़ी सार्थकता आपके लिए एक ही है कि आपके अर्थ पक्ष के साथ में जो व्यवस्थित वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे समक्ष निकल कर आने की तैयारी होती है, वो अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस के साथ में है। आपके भीतर के कोई भी विचार लोगों के समक्ष आने की कुलबुलाहट को लिए हुए थे कि इस विचार के साथ में चलेंगे और हम अपने व्यापार को 4 चांद लगा देंगे, ये जो विचार है नौकरी पेशा जीवन में उन्नत स्थितियों के साथ में यानी उच्च अधिकारियों के समक्ष रखेंगे तो वहां से भी शानदार स्थितियों को लेकर चलने वाले होंगे। वो पूरी ही ताकत अब राहु के मध्याह्न के साथ में रहेंगी। भय हटते हैं तो संभावनाएं बढ़ती है, संभावनाएं बढ़ती है तो जोशो खरोश बढ़ता है, जोशो खरोश बढ़ता है तो व्यक्ति विशेष अपने लिए जिन जिन सपनों के निर्धारित क्रम के साथ में चलने वाला होता है, उनकी पूर्णता को भी अपने भीतर तक अवस्थित करने वाला होता है। ये व्यवस्था, ये आयाम, ये अद्भुत क्रम, ये जीवन को संचालित करने वाले भाव,
भीतर तक आप लेकर चल रहे हैं। मन मस्तिष्क में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये गौर कीजिएगा कि आप यदि पारिवारिक पक्ष के साथ किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, ये समय थोड़ा सा अभी भी उलझा सकता है। आप कुछ करना चाह रहे हैं, परिवार कुछ करना चाह रहा है, उस कहने सुनने के अंतराल के साथ में गफलत और गलतफहमियां निकलने वाली नहीं हो, ये गौर कीजिएगा। अपनी आवाज की ऊंची स्थितियों से बचें, अपने शब्दों के साथ में सारगर्भित क्रम लेकर चलें। आप यहां औषध विज्ञान संबंधी कामकाज के साथ में नए सिरे के साथ में रिसर्च की अप्रोच को लेकर चलना चाहते हैं, नए सिरे के साथ में कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं। वो गतिशीलता आपके साथ साथ उजागर होकर चलती है। जो राहु अपनी 50% ऑफ द पोजीशन को जब यहां कुंभ राशि स्थान के साथ में देख चुके हों और अगले 50% तक की गुंजाइशों को अपने साथ में लेकर चल रहे हों, तो आप अपने भीतर की ऊर्जा, आप अपने भीतर की उमंग और आप अपने भीतर की व्यवस्थाओं को तीव्रगामिता के साथ में देखते हुए आगे बढ़ने की सारगर्भित तैयारी तत्पर तौर पर करते चले जाते हैं। यह बात व्यवस्थित करके रखने की जरूरत रहेगी कि सबकॉन्शियस फियर जो लॉन्गर टर्म के बेसिस के साथ में आपके लिए बने हुए थे, जब वो हटते हैं तो व्यक्ति के साथ में नवी गुंजाइशें जुड़ती है। आपके लिए यहां पर यह भी गौर करने की जरूरत रहेगी कि जो रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में प्रगति के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ चल रहे हैं, वो भी शानदार क्रम के साथ निकल कर आते हैं। शुक्र का प्रभाव, राहु का प्रभाव, चंद्रमा की गतिविधियां व्यक्ति विशेष को क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में और आगे की तीव्रगामिता देती चली जाती है, जहां से कोई भी और नकारात्मकता का बोध आपके समक्ष निकलकर आने वाला नहीं होता। यह स्पष्टता भरे संकेतों को अपने साथ में रखने की आपको भरपूर से भी भरपूर स्तर पर गुंजाइशें रहेंगी कि राहु का दृष्टि संबंध यहां बृहस्पति के साथ और बृहस्पति का दृष्टि संबंध पुनः राहु के साथ जुड़ा रहेगा। तो जो आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन संबंधी कामकाज के साथ सारगर्भित तौर पर स्वयं की गतिविधियों को आगे की ओर संचालित करके चलना चाहते हैं, उसकी पूरी पूरी तीव्र ऊष्मा आपके साथ साथ यहां पर बनी हुई है। मन के भीतर की नकारात्मकता हटती है। आप फाइनेंशियल बर्डन से फ्री होकर स्वयं की यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने की तत्पर तैयारी करते चले जाते हैं। शत्रु पक्ष उस स्तर पर हावी नहीं होता, परंतु नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज के साथ में जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस लंबे समय से बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शंस और डिस्टरबेंसेस के बेसिस को आपके साथ में रख सकती है। उससे संभलने की पूरी पूरी आवश्यकता आपके लिए है। यहां पर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में भी जिस तीव्रगामिता को आप अपने साथ साथ देखना चाहते हैं, उसके भी सिरेबद्ध और लयबद्ध क्रम आपके समक्ष रहने वाले होंगे। याद रखिएगा कि जो ऑफिस पॉलिटिक्स आपको लंबे समय से डिस्टरबेंसेस के साथ में लेकर चल रही थी, कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ कह रहा था और आपकी पीठ पीछे कुछ और षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहा था, उन सभी से हटकर अपने भाव और मनोदशा को पूरी तरीके से स्थिरगामी करके जीवन को नव संप्रेषण जो देना होता है, उसकी अद्भुत ताकत आप अपने साथ साथ यहां लेकर लयबद्ध स्थितियों में चल रहे हैं। बैंकिंग संबंधी कामकाज में ये जो दिसंबर तक का समय रहेगा आपके लिए शानदार है। अटके हुए कार्य, अटकी हुई लोन संबंधी स्थितियां, उन सभी से पार पाकर आगे चलते चले जाना और उसके साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखना, ये सब कुछ इस वर्ष पर्यंत क्रम के साथ आपके लिए लगातार सहेज कर बनी हुई स्थितियां हैं। जो यहां केतु का अवस्थित क्रम अष्टम भावस्थ यात्रा के साथ में है, सूर्य राशि स्थानक क्रम के साथ में है, यह एक स्पष्टता अपने भीतर तक प्रस्फुटित करके रखने की आपको भरपूर आवश्यकता रहेगी कि केतु की लयबद्धता के साथ में जो फियर से डिटैचमेंट होने चाहिए, विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में लंबे समय से जो दुविधाओं के क्रम बने हुए थे, जो आपको आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे और आप व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे, उन सभी के साथ में भी एक अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ साथ निकल कर आने की प्रिपरेशन करती चली जाती है। केतु की ये स्थिति आपको आकस्मिक तौर पर धन लाभ संबंधित क्रम के साथ में भी जीवन यात्रा में
प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ सकती है और जो मोह एवं आसक्ति के धागे आपको बारंबार बांधे हुए थे, परेशान कर रहे थे, उनसे मुक्त होकर आप चल सकते हैं। आपके भीतर का हुनर जो जगह बनाना चाहता था परंतु वो पूरी तरीके से अपनी जगह को प्राप्त नहीं कर पाया था, वहां से भी एक आवरणीय संतुष्टि के सम्यक सिरे आपके साथ साथ अपनी लयबद्धता को लेकर आगे की ओर बढ़ाने की आपको पूरी पूरी तैयारी करते हैं। कोई भी नकारात्मकता के भाव को रखने की जरूरत नहीं। आप ये देखिएगा कि विदेश संबंधी स्थितियों में शिक्षा संबंधी आधार को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें रुपए पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, अनायास ही कोई व्यक्ति विशेष आता है, मदद करने की तरफ चला जाता है, अनायास ही स्कॉलरशिप संबंधी अप्रोच आपके साथ में निकल कर आ जाती है, इसे क्या कहेंगे? यही है कर्म का प्रभाव और यही है जीवन की गुंजाइशें और संभावनाएं जो केतु के साथ लगातार चलने वाली होती है। आप इस हद को अपने भीतर तक बारंबार उल्लेखित करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि इस समय की सम्यक आभा के साथ में अब आप रुकने वाले नहीं हैं, अब आप थकने की स्थितियों को उजागर करके चलने वाले नहीं हैं। फ्लॉलेस अप्रोच के साथ में जिस और बढ़ना चाहते हैं उसका पूरा पूरा कंसोलिडेशन का बेस आपके साथ में निकल कर आता है और उसमें भी अगस्त सितंबर 2026 के साथ में वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज कुछ हद तक डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस आपके साथ में रख सकते हैं, उनसे भी पूर्णकालिक तौर पर संभल कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की आपको जरूरत रहेगी। राहु और केतु की स्थितियां संवर्धित क्रम में एक ही बात को प्रदर्शित करती है कि धन और साथ ही साथ आयुष्य का जो आधार है वो आपके रिफ्लेक्सेस के साथ में बढ़ता है। जो आपकी फाइनेंशियल कैलिबर और आपके रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच है उसमें भी एक अलग लेवल का कंसोलिडेशन आपके साथ साथ निकल कर आने की प्रिपरेशन करता है, जहां से कोई भी और रुकावट, नकारात्मकता भरी गुंजाइश यहां की संभावनाओं को कम करने वाली नहीं होती। तीव्रता, निरंतरता के साथ में आपको आगे बढ़ाती चली जाती है। ये भाव विशेष आप अपने भीतर तक संचालित कीजिएगा। जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था उसमें भी आपको कहीं पर भी दुविधाओं भरे क्रम देखने की जरूरत नहीं पड़े। ये भाव और ये विशेषता अपने भीतर तक उजागर करके आप चलने का प्रयास कीजिएगा कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ रुपए पैसे की स्थितियों के साथ बहुत अधिक कटुता भरे क्रम निकल कर आने वाले न रहें, तो अधिकाधिक तौर पर आपके समक्ष पूरे तरीके से बेहतरी के आवरणीय क्रम स्थापित होते चले जाते हैं। नकारात्मकता भरे भाव इंगित नहीं होते। जीवन की ऊर्जा एवं ऊष्मा नए सिरे के साथ में संचालित होती हुई प्रतिध्वनित होती है। श्रीमान, मकर राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव और राहु का 2-12 का संबंध, शनिदेव बृहस्पति का 4-10 का संबंध, राहु बृहस्पति का दृष्टि संबंध, देवगुरु बृहस्पति और केतु का 3-11 का संबंध, तो वहीं पर शनिदेव और केतु का 6-8 का संबंध इस बात को बारंबार अंकित करने की गतिविधि है कि मकर राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2026 में जो यहां शुरुआत में ही राहु केतु मध्याह्न प्राप्त कर रहे हैं वो आपके लिए अपने आप में ऊर्जा का एक क्रम है और इसी ऊर्जा के साथ में आप स्वयं की तीव्रगामिता के बोध को और शानदार तरीके से आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज, ऐसा कार्य जो कि आपके हुनर के साथ में जुड़ा हुआ हो, जो नौकरी पेशा जीवन से हटकर महानुभाव एड ऑन करके कुछ पैसिव इनकम सोर्सेस को अपने साथ इवॉल्व करना चाहते हो, उनके लिए भी भरपूर से भी भरपूर संभावनाएं एवं गुंजाइशें यहाँ पर बनी हुई है, जिसको अपने ऊर्जा के क्रमबद्ध सिरे के साथ में बस जोड़कर आपको आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। सात धान पक्षियों को चुगने के लिए डालना इस समय की सबसे शानदार व्यवस्था कही जाएगी। राहु गायत्री का पाठ करते रहना, उसमें भी राहु की महादशा चल रही है अथवा केतु की महादशा चल रही है, तो उनके बीजक का जाप करते चले जाना भी इस समय में शानदार क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। वहीं पर निर्णायक मौकों पर हम अपनी बात को कैसे रखेंगे, किस अवस्था के साथ में रखेंगे, कितने ठहराव के साथ में रखेंगे, ये पूरी ही कार्य योजना अपने भीतर तक बनाकर रखते हुए जीवन के स्पंदन भरे हस्ताक्षर को आगे की ओर बढ़ाते हुए आप जितनी तीव्रता से
अपनी जीवन शैली को बढ़ाना चाहेंगे, उतनी ही प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी के मेजर्स आपके साथ स्टेबलाइज होते चले जाएंगे। मन के भीतर के भावों को जितना समृद्धि के शीर्ष की ओर आप लेकर चलने की गुंजाइशों को रखते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ साथ यहाँ अपनी रेजेंबलेंस को लेकर चलने वाले हो जाते हैं। कोई भी और चिंता, कोई भी और नकारात्मकता के भावों को रखने की आवश्यकता दूर दूर तक भी आपको नहीं है। याद रखिएगा कि राहु और केतु का मध्याह्न आपके लिए अत्यधिक शानदार अवस्थाओं को निर्मित करता चला जाता है। तो ये था राहु और केतु के होने वाले मध्याह्न की स्थितियों के चरणबद्ध सिरे का विश्लेषण। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। आभार एवं कोटिशः वंदन।